भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्युताश्रय। ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवेद्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षस राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यदाकारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्य सम्पूजितो राघव पातु मां धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणा केशिः कंसहृद् वंशिका वादक पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृतं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं
श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वस्य हरि जायते सत्वरं तस्य वस्य हरि जायते सत्वरम्। जो विचार चल रहा था, जो भगवान तो परमात्मा के जो भिन्न भिन्न नाम, उनकी चर्चा अपने करके आ रहे। और ये जितने भी नाम हैं सबका लक्ष्यार्थ तो वही जो परब्रह्म है, उसी की ओर है। केवल लोक लीला और लोक व्यवहार को लेकर के अलग अलग और नाम दो ही कह देगा। अच्युतम केशवम, अच्युत भी वही, केशव भी वही, राम भी वही, नारायण भी वही, कृष्ण भी वही, दामोदर भी वही, वासुदेव भी वही, हरि भी वही, और श्रीधरम माधवम, श्रीधर भी वही, माधव भी वही, और आगे का गोपिका वल्लभम, जो गोपियां हैं उनका रक्षक भी वही। और गोपियों के रक्षक किस रूप में, तो कल चर्चा करके आए थे। तो गो शब्द के अनेक अर्थ, तो गो का अर्थ इंद्रियां भी, तो इसलिए गोविंदा आगे शब्द आएगा, गाम इंद्रियान विंदती इति गोविंदा। तो गो माने इंद्रियां, और दूसरा गो माने जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है गाय, तो उसको भी क्या बोलते हैं, गाय। तो गो, तो जो इंद्रियां हैं उस संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति का जो रक्षक है, तो वो कौन, वही परमात्मा। और जो गोपिकाएं उनकी रक्षा, कल उसकी चर्चा करके आए थे। जो चीर हरण की कथा आती है, तो वहाँ भी भगवान ने क्या किया, जो गोपियों ने व्रत किया था उस व्रत का फल देने के लिए भगवान, और उसके साथ साथ जो पाप वो करने जा रहे थे उससे भी उनको बचाया। उनको तो बचाया ही, और साथ ही साथ समाज के लिए भी एक उदाहरण, ये कल स्पष्ट किया था कि न नग्नम स्नानम आचरे, तो कभी भी एकदम नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और ये जो इंद्रिय वृत्ति है, तो इस इंद्रिय वृत्ति का जो लीडर है वो कौन, मन। और मन की सहज वृत्ति संसार की ओर। तो यहाँ गोपिका वल्लभ का अर्थ कि जो साधक है, उस साधक के जीवन में उसकी इंद्रिय वृत्ति अर्थात जो मनोवृत्ति आपको संसार की ओर खींचती है, उस संसार से हटा करके उस परमात्मा की ओर लगाना। तो उस परमात्म तत्व की ओर आपकी जो वृत्ति को खींचे वो वही गोपिका वल्लभ। और इंद्रियों की वृत्ति तो दोनों तरफ, मन जैसा निर्देश करेगा उसके आधार पर इंद्रिय वृत्तियां चलेंगी। और ये जो मन है, इस मन को क्या कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंध और मोक्ष का एकमात्र यदि कोई कारण है तो वो क्या है, तो मन। अगर मन ऊर्ध्व गति की ओर उस आत्म तत्व की ओर मुड़ गया
तो फिर मोक्ष में कोई संदेह नहीं। और मन अगर इन बाह्य वृत्तियों की तरफ ही लगा रहा तो मोक्ष मिलने वाला नहीं, सीधी सी बात। और किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, मन को ही समझाया। कारे रे मानस भृंगमा गुरु मुदा शंकर कोलाहलम में शब्दम हरिपाद फुल्ल कमले मात्विकमास्वादय तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृत् निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयं साहंकृति झंकृति। तो जो मन है, तो उस मन के कारण ही जो कल चर्चा करके आए थे, वो जितनी भी गोपियां हैं उनका मन सदा कृष्ण के साथ जुड़ा है कि नहीं। और भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, उस आधार पर भगवान वहाँ उनका उद्धार करने के लिए। और हम लोगों की स्थिति दोनों पलड़ों में, थोड़ा विवेक जागृत हुआ तो परमात्मा की ओर मुड़ गए, थोड़ा परमात्मा का चिंतन कर लिया, विचार कर लिया, और फिर वही संसार की ओर। तो हमारा तो जो चित्त की स्थिति है, मन की स्थिति है कि तराजू के दोनों पलड़ों में, कभी इधर तो कभी उधर। तो अगर सही अर्थों में उस परम आनंद की अनुभूति चाहिए तो मन को समझाते हुए कवि ने बड़ी सुंदर बात कहा, माँ कुरु झंकार कोलाहलम। तो कहा है जो संसार का कोलाहल है, संसार का जो ये शोरगुल है, कहा इसमें मुग्ध मत। और कोलाहल का अर्थ बातें तो सुनाई दें, आवाज तो सुनाई दे, लेकिन समझ में कुछ ना आए। जैसे कहीं कोई फंक्शन हो या कुछ हो, बहुत से लोग इकट्ठे हैं, सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं कि नहीं, और आपको हर एक की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं, सुनाई थी, लेकिन समझ में क्या आया। या उसी तरह से पक्षी हों, उसको कलरव कहा सब, कि दो चार पक्षी एक साथ, जैसे सुबह सुबह के समय अगर आपके बिल्डिंग के आसपास पेड़ हैं अच्छे तो सुनाई देती होगी आवाज़। जब दो चार किस्म के पक्षी एक साथ बोलने लगते हैं तो हर एक की आवाज़ आपने सुनी कि नहीं, लेकिन समझ में कुछ आया क्या। हाँ, अगर केवल एक पक्षी बोल रहा हो तो बात कुछ समझ में आती है। तो उसी तरह से आज तक का जितना भी जीवन बीता, तो इसमें हम कोलाहल के अलावा और क्या सुनते रहे। घर में भी जाओ तो हर कोई अपनी बात कहता है कि नहीं, और हम कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन समझ आया क्या, तो उसका नाम कोलाहल। सुनाई तो दे लेकिन समझ में कुछ ना आए। तो कहा कि इस संसार में तो इस कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम संसार संसार करते रहे, लेकिन समझ में क्या आया कि संसार क्या है, कुछ समझ में आज तक नहीं आया। और किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, न जाने संसारे किम अमृतमया किम विषमया। इस संसार में अमृत क्या है, विष क्या का कुछ समझ में नहीं आता। तो क्वचित वीणावाद क्वचित हाहे तिरुदितम। कहते हैं कहीं वीणा बज रही है तो उसी के बगल में रोना धोना चल रहा है, और कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कहीं बढ़िया सत्संग चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, और कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और इस संसार का इन सब को अगर इकट्ठा करके देखो तो कोलाहल के अतिरिक्त और क्या है।
ये देखो अब आजकल तो बड़े बड़े शहरों में वो हॉल हैं, तो एक हॉल में शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है और उसी के बगल में दूसरे हॉल में वो किसी की शोक सभा चल रही है। तो क्या है संसार, और किसी को किसी से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए कवि कहता है कि संसार तो खाली कोलाहल मात्र है, उससे ज्यादा और माँ कुरु मुधा संसार कोलाहलम, इस संसार के कोलाहल का मुक्त मत हो। क्यों? परमात्मा की अगर शरण में जाना है तो उसके लिए किसी कोलाहल की जरूरत नहीं है। नहीं शब्दम हरिपाद फुल्ल कमले माध्वी कमाश्वादय, जो परमात्मा के चरण कमल है वो तो क्या है, कहा निःशब्द। वहाँ इस संसार के शोरगुल की जरूरत नहीं है, वहाँ तो आपको निःशब्द होकर के ही जाना पड़ेगा। जैसे कभी आप दुखी हों या प्रसन्न हों या हृदय में बहुत भक्ति का भाव हो, आप किसी मंदिर में गए या मूर्ति के सामने बैठे तो उस समय आपके अंदर से कोई शब्द निकलता है क्या? वाणी मौन हो जाती है। केवल आप अपने हृदय के जो उद्गार हैं, हृदय की जो अभिव्यक्ति है वही भावना रूप से अभिव्यक्त। उस समय आप शब्द ढूंढना भी चाहें तो आपको कोई शब्द है। और उस स्थिति में अगर आपने परमात्मा का चिंतन किया, परमात्मा का ध्यान किया, तो उसका फल भी तुरंत मिलता। और वैसे तो रोज स्तुतियां गाते रहते हैं, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो उस प्रार्थना का फल भी आपको तुरंत देखने में आता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, उपासना अगर करो इस इंद्रियों के द्वारा तो किसकी? वो जो इंद्रियों का मालिक है, इस संपूर्ण जगत का जो आधार है। इसलिए कहा निःशब्दम हरिपाद फुल्ल कमले माध्वी कमाश्वादय, तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानंदे मरंदे सगृह। उस परमात्मा की शरण में जाने से क्या होगा? सर्वत्र शापहारिणि, जीवन की सारी तृष्णाएं, सारी अपेक्षाओं का वो क्या करने वाला? हरण करने वाला। अर्थात जीवन की वो सारी अपेक्षाएं फिर अपने आप निवृत्त हो जाएंगी। जैसे कल चर्चा करके आए थे तो वहाँ भगवान ने क्या कहा, वहाँ स्पष्ट क्या, न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, कि जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि मुझसे मेरे साथ जुड़ी हुई है, कहते हैं न कामः कामाय कल्पते, तो उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो किसके लिए? न कामाय कल्पते का, संसार की कामनाओं की इच्छा नहीं हो सकती है। तो फिर तो उनके यहाँ केवल एकमात्र इच्छा किसकी? उस परमात्मा को जानने की, उसको प्राप्त करने की। तो एक बार वहाँ तक अपने चित्त को ले जाओ तो सारी तृष्णाएं अपने आप। और अगर वो नहीं कर सके, निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम साहं कृति जंकृति, अगर मन चित्त को उस परमात्मा के साथ नहीं जोड़ सके तो क्या फिर इस संसार के कोलाहल से बचाने वाला कोई नहीं। फिर तो इस संसार के कोलाहल में डूबना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं वो जो परमात्मा है वो क्या है, तो कहा गोपिका वल्लभम। और वही क्या है, कहते हैं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। तो जानकी नायकम, तो जानकी सीता, और उन जानकी के नायक कौन? भगवान राम। और जो सीता शब्द है तो सीता का अर्थ
तो दो अर्थों में सीता को किया। तो सिंह प्राणी गर्भ विमोचन एक धातु व्याकरण में, और एक धातु है सिंह बंधन है। तो दोनों शब्दों से सीता शब्द बनता है। तो सीता का अर्थ प्राणी गर्भ विमोचन, वो शक्ति जो आपको बार बार गर्भ में आने का जो कष्ट है, इस कष्ट से जो मुक्त कर दे, उस शक्ति का नाम सीता या सिंह बंधन है। तो इन जीवन के बंधनों से जो आपको मुक्त करे, वो जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम सीता का अर्थ वो नारी आदि कल्पना कर लो, उसमें भी कोई दोष नहीं, लेकिन जो मूल अर्थ है उसका प्राणी गर्भ विमोचन, जो प्राणी को इस गर्भ के कष्ट से मुक्त करे या संसार के बंधनों से मुक्त करे। और ये कौन? माया। और उस माया का पति कौन? वही भगवान। अब चाहे उनको राम कहो, कृष्ण कहो, जो कुछ भी हो, तो इसलिए कहते हैं रामचंद्रम भजे। ऐसे जो रामचंद्र है उनको हम नमस्कार करते हैं। और भगवान राम का जो स्वरूप है वो है कैसा? तुलसीदास जी ने वहाँ सुंदर कांड के मंगलाचरण में बड़ा सुंदर लिखा है। तो कहते हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो तुलसीदास बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि जो भगवान है उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? का शांतम शाश्वतम, शांतम शांतिकार, जहाँ किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं। जैसे कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं तो कई बच्चे एकदम गंभीर होते हैं कि नहीं, आपने कुछ भी कहा वो एकदम शांति से देखते हैं, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं। हम क्या कहते हैं कि ये तो बड़ा शांत है। तो इसी तरह से जिसकी स्थिति में संसार का ये जितना भी परिवर्तन है, जितना भी है, इसके कारण जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए तो का शांतम। और ये जो शांति है दो प्रकार, एक ओढ़ी हुई और एक अंदर से। तो जो साधक है, जो ज्ञानी है, तो उनकी जो शांति है वो कैसी है? का अंतः शीतलतया, उनके अंदर जो शांति है वो अंतःस्थी है। और हम लोगों की जितनी भी शांति है वो ऊपर से ओढ़ी हुई, बाह्य लोक व्यवहार आदि के कारण वो शांति के भाव को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर तो उथल पुथल चलती रहती है। तो इस शांति का कोई अर्थ नहीं है। तो शांति होनी चाहिए अंदर से, और वो शांति ज्ञान के बिना, चिंतन के बिना आ नहीं सकती। और जिस दिन आपके जीवन में वो ज्ञान की प्रक्रिया दृढ़ हो गई तो अपने आप अंदर से शांति आएगी। बाहर से भले ही आप दिखावा कुछ भी करें, लेकिन अंदर से जो चित्त है उसमें वो शांति, और वही शांति आपको शीतलता दे सकती है। जो हम सुख शांति की बात करते हैं तो वो जो शीतलता है जीवन में, वो कौन सी शांति देगी? अंतर शांति। बाह्य आरोपित जो शांति है वो तो ताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अंदर की जो शांति है वो
जीवन में शीतलता देगी। तो इसलिए कहते हैं वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है, एकदम शांत शांतम। और ये शांति भी कैसी क्षणिक है ऐसा नहीं, का शाश्वतम। परमात्मा की जो शांति है वो शाश्वत है। तो इतना कह दिया तो कहा कि भाई कुछ न कुछ तो बताना पड़े। कहा नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। तो इसलिए शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, कहते हैं वो जो शांति है वो कितनी बड़ी है। कहते हैं अप्रमेयम, भगवान का जो रूप है उसका हम किसी प्रमाण के द्वारा विवेचन नहीं कर सकते। अप्रमेय, प्रमाणे न अधिगंतव्यम, प्रमाणों के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। और जो भी प्रमाण है वो किसके लिए, प्रमाणों की जरूरत क्यों पड़ती है। जब किसी वस्तु के बारे में संदेह हो तो हमको उस संदेह को दूर करने के लिए और उस वस्तु को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। और प्रमाणों की भी तो अपनी एक सीमा है। और जो असीमित व्यापक तत्व है तो उसको किस प्रमाण से आप नापेंगे। प्रमाण का सीधा सीधा अर्थ हो गया नापना। ये कपड़ा है तो कपड़े को हमने इंच टेप आदि से नापा तो एक प्रमाण हो गया, भी ये कपड़ा इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है इत्यादि। तो प्रमाण का अर्थ सीधे सीधे अगर करें तो वही नापना किसी वस्तु को। तो आप कितना नाप सकते हैं, उसकी भी तो अपनी एक सीमा। और जो व्यापक तत्व है उसको नापेंगे किससे। भागवत में आप लोगों ने देखा है, कृष्ण लीलाओं में, जब माता यशोदा ने भगवान को बांधने की कोशिश की उखल के साथ, तो क्या हुआ, रस्सी जोड़ती जाती है और हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। तो रस्सी कहाँ गई। तो वहाँ भगवान ने वही दिखाया, भले ही वो शरीर सामने है लेकिन आप जब तक अहंकार है तब तक उसको अपनी सीमा में बांध नहीं सकते। और जब यशोदा भी कोशिश करते करते थक गई तो अंत में क्या किया, परमात्मा की शरण में गई कि नहीं। और जैसे ही परमात्मा के शरण में गई तो भगवान ने अपनी माया को भी हटा लिया। और उस माया को हटाते तुरंत अपनी ही माया के द्वारा बंध गए कि नहीं। तो कहने का अर्थ है किसी भी उसके द्वारा हम उस व्यापक तत्व को माप नहीं सकते। तो इसलिए कहा अप्रमेयम, तो किसी प्रमाण आदि के द्वारा। और आगे कहते हैं अनघम, अर्घ बोलते हैं पाप को, अनघम माने पाप से रहित। तो भगवान का जो रूप है वो कैसा है, तो कहा शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। तो वहाँ किसी प्रकार का पाप आदि भी, और तो अपने स्वरूप में एकदम शुद्ध। और फल क्या है उनकी उपासना का, कहते हैं निर्वाण शांति प्रदम, जो जीवन में निर्वाण और शांति देने वाले हैं। निर्वाण मनाते हैं ना निर्वाण दिवस, तो निर्वाण का सीधा सीधा अर्थ है मोक्ष। निर्गतः वानम यस्मात् वानम दुखम, वान माने दुख और निर्वाण माने जो इस भौतिक जगत के दुखों से ऊपर उठ गया, जिसके जीवन में अब किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। तो लगा निर्वाण शांति प्रदम। तो भगवान क्या देने वाले हैं,
तो इसलिए निर्वाण के दो अर्थ हो गए, एक वो आत्यंतिक सुख और दूसरा मोक्ष, और परम मोक्ष को देने वाले। क्योंकि दुखों की से छुटकारा तभी होगा, क्योंकि बिना मोक्ष के दुखों से छुटकारा होने वाला है नहीं। और जहाँ इन दुखों की निवृत्ति हुई, शांति तो अपने आप आएगी। कोई जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, उस दुख के निवृत्त होते ही आपको एकदम शांति का अनुभव होता है कि नहीं। तो भगवान क्या है? तो कहा निर्वाण शांति प्रदम। और आगे स्पष्ट करते हैं, का ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र, तो ब्रह्मा चतुर, शंभु भगवान शिव और फणीन्द्र विष्णु, शेषनाग की सैया है कि नहीं, तो उसके जो इंद्र हैं नियंता, कहते हैं इन तीनों के द्वारा सेव्यम अनिशम, सतत जो इनका सेवन करते हैं, इनका चिंतन कर रहे हैं। और वेदांत वेद्यम विभुम, जितने भी ये शास्त्र हैं, इन संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा जिसको जाना जा सकता है। और शास्त्रों के द्वारा किसको जाना जा सकता है? वही परमात्मा ब्रह्म को। तो राम और ब्रह्म में फिर कोई अंतर? और कहते हैं का विभुम व्यापकम वेदांत वेद्यम विभुम। तो ऐसा वो जो तत्व है वो क्या है? कहते हैं रामाख्यम जगदीश्वरम सद्गुरुम माया मनुष्यम हरिम। रामाख्यम, आख्या माने नाम। तो ऐसा वो जो तत्व है उसका नाम क्या है? तो कहा रामाख्यम। और वही क्या है? जगदीश्वरम सुरगुरु। जगतः ईश्वर जगदीश्वर, इस संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के वो क्या है? ईश्वर। और आगे कह दिया सुर गुरुम, देवताओं के। और आगे किस स्पष्ट किया कि माया मनुष्यम हरिम, है तो वही परमात्मा, लेकिन किस रूप में? तो कहा माया मनुष्य, अपनी माया के द्वारा मनुष्य बन गए, है नहीं, लेकिन अपनी माया के द्वारा मनुष्य बन। जैसे कल्पना में आप भी कुछ के कुछ बन जाते हैं कि नहीं? कल्पना की, और अभी कल्पना में पहुंच गए फोर्ट, तो वहाँ जो भी देखा वो दृश्य भी आपके सामने आए, और अपने को कहाँ घूमता हुआ देख रहे हैं? वहाँ की सड़कों में, इधर से उधर, और बैठे कहाँ हैं? गरोडिया नगर में, और देख रहे हैं बॉम्बे में। तो जिसको आप देख रहे हैं उस बॉम्बे में घूमता हुआ, वो आप ही हैं कि कोई दूसरा? आप हैं तो आप, लेकिन मूल रूप से तो कहाँ बैठे? मूल रूप से तो अपने कमरे में बैठे हैं, लेकिन अपने अंश भाव से कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच? तो किसके माध्यम से? तो अपनी माया के द्वारा माया को निर्देश दिया, तो वहाँ जाकर के वहाँ खड़े हो गए, और नाना प्रकार के अपने रूपों को देख रहे हैं दुनिया में। तो ये सब किसके द्वारा किया? अपनी माया के द्वारा। तो कहा जैसे आप अपनी माया के द्वारा, अपनी माया से नाना रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान ने भी क्या किया? कहा माया मनुष्यम, अपनी माया के द्वारा उस मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे जो हरि हैं, कहते हैं उनको हम वंदे। फिर आगे कहते हैं वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। कहते हैं ऐसे वो जो करुणा कर
और अगर करुणा की बात करो तो भगवान के अंदर करुणा कितनी है, ये कोई सीमा नहीं। अथाह करुणा के सागर, तो लिखा करुणा करें। और भगवान का तो स्वभाव ही है करुणा, चाहे वो पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों के प्रति समत्व का भाव। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार जिस भाव से आप सामने जाएंगे परमात्मा भी उसी भाव से सामने, लेकिन उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए कहते वंदे हम करुणा करम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि का। इस पृथ्वी के जितने भी राजा हैं, और वो राजा कौन, ये मनुष्य। अपने आप में हर एक मनुष्य राजा है कि नहीं। जब कभी थोड़ा सा अहम ज्यादा आया तो हम कहते हैं हम किसी से कम है क्या, कहते हैं कि नहीं। तो जहाँ ये भाव है कि नहीं हम किसी से कम नहीं, तो उस समय वो राजत्व का अभिमान आ गया है कि नहीं। और इसी तरह से विचार करके देखो जीवन में, तो जीवन की ये जितनी भी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का राजा कौन, अपने जीवन की वृत्तियों का राजा आप ही हैं कि कोई दूसरा। लेकिन ये जितनी भी वृत्तियां बिना उस आत्म सत्ता के चल नहीं सकती। तो का जितने भी ये भूपाल चूड़ामणि, तो जितने भी ये राजा अर्थात जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों के क्या हैं का चूड़ामणि ही। चूड़ामणि वो बोलते हैं जब वो शादी ब्याह होते हैं ना, तो सिर पे वो लगाते हैं, या वो पीछे और बनाते हैं वो क्या गजरा, और गजरा वो जूड़े के ऊपर जो लगाते हैं उसको भी चूड़ामणि का। और वैसे तो मुख्य रूप से वो आगे क्या बोलते हैं, टीका का कुछ बोलते हैं, वो जो आगे को लटकाते हैं उसको, वो शादी ब्याह में जो जो श्रृंगार आदि करते हैं आप लोगों को पता होगा, तो वो चूड़ामणि। चूड़ामणि का है सिर का मुकुट, सीधा अगर करें तो सिर मोर। तो सबसे शीर्ष में कौन, तो कहते हैं वही भगवान। तो ऐसे वो जो रघुवरम, रघुकुल के जो पेशक, और करुणा करम जो करुणा के सागर में, तो ऐसे जो भगवान है उनको मैं कहते हैं बंदे हम, मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए, लौकिक जगत की अपेक्षा के लिए नहीं। तो इसलिए वही दूसरे उसमें तुलसीदास ने स्पर्श किया, नान्या स्पृहा स्मदीये हृदय स्मदीये। कहते मेरे हृदय में कोई अपेक्षा नहीं है कि आपसे मुझे कुछ चाहिए, ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हे रघुपति नान्या स्पृहा, मेरे हृदय में किसी तरह की कोई स्पृहा नहीं है। तो स्पृहा नहीं है तो फिर काहे स्तुति कर रहे हैं। तो वो आगे वही स्पष्ट कहा कि भौतिक जगत की कोई स्पृहा नहीं। स्पृहा का अर्थ भौतिक जगत की इन कामनाओं की, भौतिक जगत के ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए कहा, और जो इच्छा है तो वो तो कहा आपके ही सामने रख सकता हूँ। क्यों, आगे कहते हैं वदामि च, क्यों भगवान अखिलांतरात्मा का आपके सामने इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या हैं का अखिलांतरात्मा। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों की अंतरात्मा तो आप ही हैं। अंतरात्मा को अंतर्यामी कह लो, एक ही बात है। तो जितने भी जीव हैं, हर एक जीव के अंदर तो आप ही हैं। और मेरे हृदय में क्या अपेक्षा है, तुलसीदास कहते हैं वो भी आप भी वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, तो क्या अपेक्षा,
कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ, मुझे केवल क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। कैसी? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्हरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कहते वो भक्ति भी किस लिए चाहिए और कैसी चाहिए? तो क्या निर्भराम, एक बार जीवन में आ जाए तो फिर वो जाए नहीं। ऐसी जो दृढ़ भक्ति है का वो दृढ़ भक्ति आप, मुझे तो बाकी लौकिक जगत की कोई अपेक्षा, मुझे नान्या स्पृहा कोई अपेक्षा है नहीं। और उस भक्ति का प्रयोजन भी क्या है? जगत की भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं, का कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरा जो अंतःकरण है, मानस है, का इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नाना प्रकार के ये जो दोष हैं, इन दोषों से मुक्त होने के लिए का मुझे भक्ति चाहिए। और लौकिक जगत की तो मुझे कोई अपेक्षा है ही नहीं। तो ऐसे वो जो राम का उनको अहम वंदे, मैं उनका वंदन करता हूँ। तो ऐसे वो जो राम है वही कौन? तो कहा जानकी नायकम, और जो जानकी अर्थात सीता उसके नायक। तो अर्थात जीव को इस संसार के बंधनों से मुक्त करके उस आत्मज्ञान तक, मोक्ष तक पहुंचाने वाले और सीता कर और करके। और रही बात कथा की, तो जो सीता है वैसे तो आप जानते ही हैं कि किसकी पुत्री? जनक की पुत्री। और ये जो सीता है अयोनिजा है। और जो सीता है, कहते हैं कि भाई सीता के पूर्व जन्म की कथा वहाँ ब्रह्म वैवर्त तो पुराण में आती है। तो कहते हैं दो भगवान के दो पार्षद थे, एक का नाम था कुशध्वज और दूसरा धर्मध्वज। तो जो जैसे जय विजय, तो इसी तरह से कुशध्वज और धर्मध्वज नाम के ये दो पार्षद। और दूसरी जगह प्रसंग आता है कि वो जय विजय ही शाप के कारण कुशध्वज और धर्मध्वज के रूप में यहाँ प्रकट हुए। और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हम पृथ्वी लोक में तो जा रहे हैं, लेकिन हमको वो जो आपकी जो भक्ति है का उससे कभी हमको अलग नहीं करना। वो भक्ति का अभाव वहाँ भी बना रहे, इतनी हमारे ऊपर कृपा करना। और यहाँ जब जन्म हुआ, बड़े हुए, शादी हुई, लेकिन भक्ति का भाव तो था ही। तो कुशध्वज के यहाँ उसने बहुत उपासना की, साधना की। तो कहते हैं एक कन्या ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो जो कन्या थी का उसके मुंह से वेदों की ऋचाएं और प्रस्फुटित होने लगी। तो जो ब्राह्मण आदि थे, पंडित आदि थे, उन्होंने उसका नाम रखा वेदवती। तो वेद की ऋचाएं एकदम मुंह से प्रस्फुटित हो रही हैं। तो वो जो वेदवती बचपन से ही भगवत भक्त थी और सारा जीवन उसका तपस्या में ही बीता रहा। तो इस तरह से होते करते जब वो बड़ी हुई, तो कहते हैं वो तो तपस्या ही उसका वो जीवन था। तो तपस्या कर रही थी एक नदी के किनारे बड़े होने के बाद, और वहाँ उसने एक छोटी कुटिया बना ली, अपनी साधना करती थी। तो कहते हैं कि एक बार कहीं से घूमते घूमते रावण वहाँ जंगल में पहुँच गया। तो जो वेदवती थी, तो इसने उसको अतिथि समझ के उसका सत्कार किया, यथा योग्य जल पान आदि जो भी था वो
किया, लेकिन रावण के मन में विकार आ गया। तो कन्या ने तो अतिथि समझ के इसको सम्मान दिया और इसके मन में विकार आया, और जब विकार आया तो इसने उसका कहते हैं हाथ पकड़ लिया। तो वो तो तपस्विनी है बचपन से ही, क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार। तो उसने अपने तपोबल से इसको रावण को स्तंभित कर दिया, ऐसे में एकदम जड़ कर दिया। और जब जड़ किया तो अपना हाथ उड़ा कर, तो तब वहाँ रावण ने माता के रूप में फिर वहाँ उसकी वेदवती की स्तुति की। और जब स्तुति है वो तो लोक परंपरा है, किसी भी की स्तुति करो तो प्रसन्न तो हो ही जाते, चाहे वो लोक व्यवहार में। और भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, स्तुति करते हैं कि नहीं। वैसे भगवान को स्तुति की भी कोई जरूरत नहीं है, वो स्तुति तो केवल हमारे हृदय की जो कलुषता उसको दूर करने की। इसलिए भगवान स्तुति से प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा भ्रम नहीं पालना। अगर अंदर मन में कपट है और बाहर से आप स्तुति करते रहें तो भगवान कभी प्रसन्न होने वाले। स्तुति नहीं भी करो, अगर आपका मन साफ है, शुद्ध है, तो भगवान तो हमेशा सामने। लेकिन फिर भी वो लोक व्यवहार है, तो वहाँ रावण ने भी स्तुति की। और जब स्तुति की तो कहते हैं उस स्तुति से प्रसन्न होकर के इसको जड़ता से मुक्त किया और साथ ही श्राप दे दिया कि तुमने अनधिकार रूप से कहा मेरा स्पर्श किया, मेरे हाथ को पकड़ा, तो इसलिए कहा जाओ तुम्हारी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। और ये जो शरीर है कहा ये तुमने अनधिकार, इसको क्या कहा, इसको तो मैं अब योग बल से नष्ट कर रही हूँ। अब जब दूसरा जन्म लूंगे तो तब तुम्हारी मृत्यु का कारण। तो वहाँ उसने योग बल से अपने शरीर को नष्ट किया। तो वही वेदवती कहते हैं फिर राजा जनक के यहाँ सीता के रूप में प्रकट हुई। और जब सीता के रूप में प्रकट हुई तो फिर आगे की कहानी तो आपको और पता ही है, सीता स्वयंवर आदि और सब हुआ। और जो सीता हरण की घटना है, तो सीता हरण किसका हुआ, असली सीता का हरण नहीं हुआ। अब देखो हम कहते हैं कि भाई आज का विज्ञान इतना वो है, लेकिन अगर देखें उस समय का विज्ञान तो आज के मुकाबले कहीं आगे था। आज का विज्ञान कुछ भी नहीं। तो अग्निदेव ने क्या किया, जब वो सीता हरण का समय निकट आया तो उससे 2 दिन पहले ही आकर के जो असली सीता थी उसको लेके गए, और जो सीता का क्लोन था उसको वहाँ छोड़ दिया, अर्थात नकली सीता। तो असली तो अग्निदेव के पास। इसलिए वो कथाओं उसमें वो देखते हैं ना अग्नि परीक्षा, तो अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या है, वो अग्नि में कूदी ऐसा नहीं। तो जो असली सीता थी अग्निदेव ने वो भगवान को सौंप दी, कब, लंका विजय के बाद। लेकिन अब 2 सीताएं हो गई, एक असली और एक नकली जो उसका क्लोन था। तो जो असली सीता है वो तो असली है, तो जो नकली सीता है वहाँ उसने फिर प्रश्न किया, भाई अब मैं क्या करूं। भाई ठीक है आपकी नकली असली सीता जो है वो है, लेकिन क्या इतने वर्षों तक मैं भी तो आपकी पत्नी के रूप में रही हूँ। 14 वर्ष में से लगभग 12 वर्ष, तो कहा मैं 12 वर्ष तक आपकी पत्नी के रूप में रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो कहा मुझे भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा वो तो संभव है नहीं, तो मेरा जो व्रत है वो तो क्या है, एक पत्नी का व्रत है।
तो इसलिए 2 पत्नियां तो रहने, तो तब अब उसका क्या समस्या होगी। तो तब भगवान ने उसे कहा कि तुम तपस्या करो। तो कहा उस तपस्या, भगवान शिव की तपस्या करो। तो कहा उनसे वरदान प्राप्त करो और फिर उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो फिर वो जो नकली सीता थी, तो वो भगवान शिव की तपस्या करने लगी। और तपस्या करके जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उसने तो कामना की थी किसके लिए? पति के लिए, और तपस्या कर रही थी उसी लिए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, तो आवेश में 5 बार पति 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 करके, और भगवान ने कहा तथास्तु। तो कहते हैं वही जो सीता है फिर अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में कहाँ से प्रकट हुई? यज्ञाग्नि से। क्यों? इसीलिए वहाँ उसका नाम याज्ञसेनी भी रखा। क्यों? पहले भी कहाँ से प्रकट हुई? इंद्रदेव ने उसका क्लोन तैयार, वो अग्निदेव ने क्लोन तैयार किया, तो किसकी पुत्री होगी? अग्नि की पुत्री। तो असली सीता तो ये है, जो नकली सीता है वो अग्निपुत्री। और फिर दूसरे जन्म में भी कहाँ से प्रकट हुई? वही अग्नि से। क्यों? वो तो साक्षात अग्नि की पुत्री है। तो ये कथा सीता की पुराण आदि में मिलती है। तो ये जो सीता है, और मूल अर्थ वही सिंह प्राणी गर्भ विमोचन, गर्भ से मुक्ति और बंधन से मुक्ति। तो संसार का ये जो गर्भ रूपी बंधन है, इस बंधन से जो मुक्त कर दे, और उस मुक्ति का भी जो अधिपति है कौन? भगवान राम। ऐसा वो जो तत्व है, कहते हैं उसका हम भजे, उसका हम भजन करते हैं। तो ये जितने भी नाम है सब उसी परमात्मा के, और वही क्या है? तो आगे स्पष्ट करते हैं अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम। तो वही जो तत्व है वही क्या है? सत्यभामाधवम। जो सत्यभामा है उसके पति भी वही, और राधिका राधितम, राधा के द्वारा आराधित, राधा जिनकी आराधना करती है वो भी वही। तो इन सब नामों की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठिए।